दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मंत्री जी से भर्ती से संबंधित जो भी कॉल पर बात की गई है, तो मंत्री जी ने इस बारे में क्या कहा है, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा भी। डिटेल में एनालिसिस करेंगे चीज़ों का कि अब आगे क्या होने वाला है। आप सबको पता है कि वर्ग 1 में 19,500 पद निकले थे, जिसमें से पहले चरण में 17,000 पदों को भरा जाना था पहली काउंसलिंग में। लेकिन अब निकल कर क्या आ रहा है, किन किन विषयों पे भर्ती की जाने की बात सामने आ रही है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें ताकि एक एक बात को अच्छे से समझ सकें और आगे हमें क्या करना पड़ेगा पूरे के पूरे पदों पर भर्ती कराने के लिए, क्या संबंधित कदम हमें उठाने पड़ेंगे, क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी, इस बात को भी आप लोग ध्यान से समझें। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें इस मुहिम में हमारे साथ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि 2 साल से जो लंबा इंतजार आप लोग कर रहे हैं उसमें एक भी पद को कम किया जाए या एक भी पद को खाली रखा जाए। शुरुआत से हमारी कोशिश यही रही है कि सारे के सारे पद पहले भरे जाएं, उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर जितने भी पद खाली हैं उनको बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार की नीयत कुछ अलग ही दिख रही है। 2 सालों में 2 सरकारें बदल गई हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया की पूरी अटकी हुई है। वर्ग 1 वर्ग 2 की भर्ती पूर्ण नहीं हो पाई है और वर्ग 3 की परीक्षा पर भी अभी फिलहाल बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि क्या बात हुई है। सारा कुछ लेख है जो वो डिटेल में आपको मैं दिखाता हूँ और उसको पढ़कर भी आपको बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर में जो खबर आई है वो भोपाल से प्रकाशित हुई है। अब इसमें लिखा क्या है, फिजिक्स व अंग्रेजी के पदों की भर्ती में मिलेगी प्राथमिकता। स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही भर्ती प्रक्रिया में अब फिजिक्स व अंग्रेजी के पदों में भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग में पूर्व में पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 20,000 पदों पर पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य शुरू हो गया था। कुछ दिनों पहले कोरोना के चलते दस्तावेजों के सत्यापन को स्थगित कर दिया गया था। अब विभाग दोबारा सत्यापन का काम शुरू कर रहा है। कोरोना को देखते हुए अब 12,500 पदों पर भर्ती पहले की जाएगी। इसमें फिजिक्स व अंग्रेजी को प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही गणित के पद भी भरे जाएंगे। सत्यापन की तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। तो सबसे पहले तो यह है कि वेरिफिकेशन आपका जल्द शुरू होने वाला है और कब शुरू होगा ये मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, जो भी खबर हमारे पास आएगी गुप्त सूत्रों के द्वारा या न्यूज़पेपर में। अब इसके बाद समझने वाली बात यह है कि स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा या डीपीआई के द्वारा पीईबी के माध्यम से जो एग्ज़ाम लिए गए हैं वो आप सबको पता है कि कितने विषयों में लिए गए हैं और सभी विषयों में भर्ती करना अब सरकार की जिम्मेदारी है, शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। अगर आपको सभी विषय के पद नहीं भरने थे तो एग्ज़ाम आपने क्यों करवाए, सबसे पहली बात तो ये होती है। लगभग 11 से 12 दिन आपके एग्ज़ाम चले हैं, हर विषय के एग्ज़ाम चले हैं, न सिर्फ फिजिक्स के, अंग्रेजी के या गणित के चले हैं। फिजिक्स, अंग्रेजी और गणित में भी आपको भर्ती करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो बाकी भी विषय के आपने एग्ज़ाम लिए उन सभी पर भी भर्ती करनी चाहिए। और हर विषय के, ये भी सभी लोगों को पता है, जो आप डीपीआई के द्वारा जो लिस्ट डाली गई थी उसमें सभी ने देखा है कि कितने पद खाली हैं और उनको आरक्षण के हिसाब से आवंटित भी किया गया था। तो ऐसा नहीं कि किसी भी विषय में पद नहीं है, पद सभी विषयों में हैं। लेकिन ये सरकार की नीयत को दर्शाता है कि सरकार की नीयत क्या है। पदों को बढ़ाने की जगह सरकार कम पदों पर भर्ती करने जा रही है। अब उसके अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं, कहीं कोरोना हो गया, कहीं बजट हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। लेकिन सबसे पहले तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि सरकार बच्चों से जो फॉर्म भराती है उसमें कितने करोड़ों अरबों रुपए कमा लेती है। अब उसके बाद अगर ये कहा जाए कि बजट नहीं है सरकार के पास, तो ये बात हजम नहीं होती है। और दूसरी बात, चलो ठीक है, भर्ती की बात अभी आ गई है कि सत्यापन में आप देर कर रहे हो कोरोना के द्वारा, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं हजम नहीं होती है ना कि आप जब एग्ज़ाम ले लेते हो और पीईबी की जो नियम पुस्तिका रहती है उसमें लिखा रहता है कि आपके एग्ज़ाम के 3 महीने के अंदर आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा, तो आपने तो पहले रिजल्ट में ही इतनी देर लगा दी, 5 से 6 महीने तो आपने रिजल्ट बनाने में ही लगा दिए। उसके बाद जो आपकी मॉडल आंसर सीट आती है उसमें भी गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा जो आप पद दिखाते हैं उसमें एक बार सत्यापन शुरू कर देते हैं, फिर उनको रोक देते हैं किन्हीं दूसरे कारणों का हवाला देकर। अब उसमें इंटरफेयर करने के बाद पहले 17,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया का सत्यापन शुरू कर दिया था, अब उसको घटाकर आप 12,500 कर रहे हो। समझ नहीं आता बच्चों के साथ इतना गलत क्यों किया जाता है। जितने भी कैंडिडेट इतने सालों से परेशान हो रहे हैं, हर दिन उनका किस तरीके से गुजर रहा है, कितने मानसिक विकारों से वो ग्रसित हैं, ये बात सरकार को समझ में क्यों नहीं आती। ये सरकार को बात समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले ज़रूरत है आप सबको यूनिटी में आने की, क्योंकि सरकार अगर देखो वर्ग 2 में तो वैसे भी सरकार ने बहुत बड़ा
विश्वासघात किया है। पहले फॉर्म भरा है, फिर एग्ज़ाम लिए, लाखों की संख्या में स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे, एग्ज़ाम दिए थे और वहाँ पर पद जो है वो 100 पद भी नहीं आए किसी भी विषय में, बहुत कम पद आए हैं। और उसमें भी अगर आरक्षण के हिसाब से अलग अलग कर दिया जाए तो 20-20, 25-25 पद ही नहीं बचते हैं, और उसमें फिर 50% महिला को आरक्षण लगा दिया जाए तो फिर तो कई विषय ऐसे हैं कि जिनमें पद ही नहीं बचते हैं। तो ये सरकार को देखना पड़ेगा कि जो कथनी होती है और जो करनी होती है उन दोनों को एक जैसा रखा जाए। नियम पुस्तिका नोटिफिकेशन में जो चीज़ें जारी की गई थी कम से कम उस हिसाब से तो भर्ती करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि मंत्री जी के द्वारा क्या बात हुई है, मंत्री जी ने क्या कहा है। शिक्षक भर्ती के बारे में हुई बातचीत, मंत्री जी बोले। अब यहाँ पर अगर आपको दिखे ना तो आप पिक्सल क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की, बाकी मैं पढ़ के तो आपको सारा कुछ बता ही दे रहा हूँ। मंत्री जी को शिक्षकों की चल रही भर्ती प्रक्रिया के तहत वेरिफिकेशन किए जाने के बारे में बताया, जिसके जवाब में मंत्री जी ने कहा कि हमारे स्कूली शिक्षा की प्रमुख सचिव अरुण रश्मि समी से बात हुई है। वो यह कह रही हैं कि सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इस कारण से अभी नियुक्ति लंबित रहेगी। हमने उनसे कहा है कि प्रक्रिया शुरू कर दो। हम 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी को इस संबंध में बताएंगे। फिजिक्स, गणित एवं अंग्रेजी के शिक्षक पर्याप्त नहीं हैं। वे बता रही हैं कि 12,500 लोगों को नियुक्ति की पात्रता रहेगी। हमने कहा है कि अभी तुम 12,500 के नाम निकालो, उनकी प्रक्रिया शुरू करो। इस काम में 2-4 महीने लग जाएंगे। वैसे भी अभी हमें मास्टरों की ज़रूरत नहीं है। सरकार अपने हिसाब से चलती है, वित्तीय स्थिति के हिसाब से, और इस समय फोकट की तनख्वाह ले रहे 4-5 महीने से सभी शिक्षक घर बैठे हैं, चाहे कॉलेज के हों या स्कूल के, मुफ्त में ले रहे हैं वेतन। हम लोगों ने तो अपना वेतन दे दिया सरकार में, लेकिन उन्होंने अभी नहीं दिया कोई ने। उन्हें 80,000 मिल रहे हैं और तुम्हें और फतेहाल हो। मंत्री जी से बात करने वाले ने जब कहा कि हम तो हिस्ट्री से हैं तो हमारा तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस पर मंत्री जी ने कहा कि हम कह नहीं सकते। उन्होंने जो बताया है 3 विषयों के तो प्राथमिकता से लेंगे। वित्तीय स्थिति काफ़ी ख़राब है, हमारी विधायक निधि अब तक नहीं आई, हमें चिंता नहीं है, हम तो खाते पीते लोग हैं। मंत्री जी की बात में भविष्य के खतरे की आशंका की ओर इशारा किया। मंत्री जी 3 मिनट के ऑडियो में सरकार की वित्तीय स्थिति खराब होने की बात कहते हैं, इसके साथ वे यह भविष्य के खतरे के रूप में ही देखा जा सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए जरूरी है कि समूचा शिक्षक समुदाय अभी से आने वाले इस खतरे से निपटने की तैयारी शुरू करे और एकजुट हों। अब यहाँ पर जो जांच पड़ताल की गई है, विश्लेषण किया गया है, ऑडियो में मंत्री गोपाल भार्गव की आवाज़ है। मतलब ये फेक होने का भी दावा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें किस मंत्री की आवाज़ है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आवाज़ सुनकर ऐसी चर्चा है कि वह मंत्री गोपाल भार्गव जी की आवाज़ है। जिस शांत एवं सौम्य तरीके से बातचीत हो रही है उससे यही माना जा रहा है कि यह ऑडियो मंत्री गोपाल भार्गव का है। सोशल मीडिया पर ही इस ऑडियो की आवाज़ के बारे में जानकारी जुटाई गई। तब कुछ लोगों का मानना था कि यह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी की आवाज़ भी हो सकती है, वे भी इसी तरह बातचीत करते हैं। कुछ लोग इस आवाज़ को मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की आवाज़ भी बता रहे हैं। अधिकांश लोगों का मानना था कि यह सागर के मंत्री की आवाज़ है और वह गोपाल भार्गव जी हैं। बहरहाल शीघ्र ही यह बात भी सामने आ जाएगी कि वायरल ऑडियो में किस मंत्री की आवाज़ है, लेकिन जिसकी भी है वह शिवराज सरकार के मंत्री हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि किसी न किसी मंत्री की आवाज़ जरूर है और वह वर्तमान जो सरकार है उसमें मंत्री हैं। तो फ्रेंड्स, इतना सुनने पढ़ने के बाद, देखने के बाद इतना तो मतलब क्लियर हो जाता है कि सरकार की जो नीयत है वो अभी भी साफ नहीं दिख रही है, और कहीं ना कहीं अभी भी भर्ती प्रक्रिया में जो है असमंजस और लेट लतीफ़ी का काम चलने वाला है। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि दस्तावेज सत्यापन शुरू हो चुके थे, उनको स्थगित कर दिया गया, पुनः कब सत्यापित होंगे इसको कयास लगाए जा रहे थे, तो सितंबर का महीना बताया जा रहा था। लेकिन अब पहले कोरोना का एक कारण दिया गया था, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो अलग अलग निकल कर सामने आ रही हैं। वित्तीय संकट भी बताया जा रहा है, और भी जो चीज़ें हैं वो आपने सुन ही ली हैं, पढ़ ही ली हैं। मंत्री जी ने क्या स्टेटमेंट दिया है ये भी आप लोगों ने देख लिया है। तो हम लोग जो भी सरकार हमारे साथ करे मनमाना रवैया, उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सरकार के द्वारा नियम पुस्तिका में जितने पद निकाले गए थे, जिस विषय के जितने पद निकाले गए थे, खासकर वर्ग 1 में और वर्ग 2 में भी जितने पद भी निकाले गए थे, हमें उन सभी पदों पर भर्ती चाहिए। इसीलिए फ्रेंड, मैं शुरुआत से अपने वीडियो में ये कह रहा हूँ, काफ़ी ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो सीटें बढ़ाने के लिए मुहिम की बात करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन मैं शुरू से यही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पीईबी को या जितने भी मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनको पिछले 2.5 से 3 साल से लगातार कवर कर रहा हूँ। हर एग्ज़ाम पर मेरी नज़र रहती है। सरकार ने कभी भी किसी भी एक एग्ज़ाम को छोड़कर
जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें सीटें घटाने का काम किया है, कभी भी पद बढ़ाने का काम नहीं किया है। ये काम रहता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपसे फॉर्म भराए जाएँ, उसके बाद पद घटा देने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। पद बढ़ाने का काम सरकार इतना नेक काम कैसे कर सकती है, आप बताइए। अगर उतने पद अगर उसे बढ़ाने हैं, उतने अगर नए पद निकाल के फॉर्म भरा दें तो सरकार को कितना फ़ायदा होगा, ये समझिए ना आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर हम लोग बहुत अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार की नीयत को सामने रखकर ही हमें देखना पड़ेगा ना कि सरकार क्या सोचती है। पद बढ़ाने की बात बहुत जगह की जा रही थी, मुहिम की जा रही थी, ज्ञापन दिए जा रहे थे, लेकिन मैं बार बार यही कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदेशा ऐसा था सरकार की नीयत पर, और हर एग्ज़ाम को देखते हुए ही मैं ऐसा कह रहा था कि सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जितने पदों पर भर्ती निकली है उन सभी पदों को भरा जाए, कोई भी पद खाली ना छोड़ा जाए। क्योंकि पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, अभी पटवारी के एग्ज़ाम में भी सबको पता है 10 से 11 लाख फॉर्म भरे थे, 9,500 पद आए थे, लेकिन 1400 पद उनमें भी खाली हैं। अभी देखिए आप लोग, जहाँ पर लाले पड़े हैं एक एक नौकरी के पीछे लोग सुसाइड कर रहे हैं, वहाँ पर 1400 पद खाली हैं ऐसे बेरोजगारी के मंजर में, जहाँ मध्य प्रदेश लगभग अब टॉप 2 में आने लगा है बेरोजगारी के दौर में। इसलिए हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, प्रयास करने पड़े, अनशन करने पड़े, आंदोलन करने पड़े, आवाज़ें उठानी पड़े, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि सरकार के द्वारा, सरकार अपना वित्तीय जो बजट है वो कहीं से भी एडजस्ट करे, उधार ले केंद्र सरकार से, कुछ भी करे, इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जितने पदों पर भर्ती सरकार के द्वारा कही गई थी उतने पदों पर भर्ती हो, भले ही 2 चरणों में हो, पहले चरण में हो, 2 चरण में हो, लेकिन जितने भी पद निकाले गए हैं उन सभी पर भर्ती हो और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूर्ण हो। इसके लिए अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, लॉकडाउन लगभग सब शहरों से अब हटने लगा है। कलेक्टर से जो अथॉरिटी थी कलेक्टर के हाथ में लॉकडाउन लगाने की, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। पूरे के पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ जो राज्य सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी होगी वही लागू की जाएगी। अब किसी भी अलग से ज़िले में लॉकडाउन नहीं लगेगा। तो पहली बात तो ये हमारे लिए अच्छी है, अब लॉकडाउन नहीं लगेगा तो हमारी जो बंदिशें हैं वो दूर होंगी। इसके अलावा अब एडमिशन भी शुरू हो गए कॉलेजेस में, धीरे धीरे क्लासेस भी चालू होंगी, इसलिए जो बंदिशें हैं वो हट रही हैं। हम लोग सड़कों पर आसानी से आ सकते हैं आंदोलन करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए, अनशन करने के लिए। तो सबसे पहले तो ज़रूरत है यूनिटी में आने की। इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। यह बात सिर्फ न भर्ती वर्ग 1 की है, वर्ग 2 की है, बल्कि इसके साथ साथ वर्ग 3 की भी है। हम ये चाहते हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 का सत्यापन जल्द से जल्द हो और जल्द से जल्द वर्ग 1 और वर्ग 2 की ज्वाइनिंग हो जाए, ताकि उन स्टूडेंट को एग्ज़ाम ना देना पड़े जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। अगर वो एग्ज़ाम देंगे तो जाहिर सी बात है वो भी हाई स्कोर करेंगे। अब वो हाई स्कोर करेंगे तो वर्ग 3 में दूसरे बच्चे नीचे शिफ्ट हो जाएंगे और हाई स्कोरर ऊपर आ जाएंगे। अब वो वर्ग 1 और वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ले लेंगे, अब वो वर्ग 3 में तो जाएंगे नहीं। तो अब ऐसे में वेटिंग में अगर कम स्टूडेंट आ पाए तो सरकार फिर से पद खाली छोड़ देगी। और दूसरी बात, ये तो सब ठीक है, वर्ग 1 और वर्ग 2 में जिनका सिलेक्शन हो गया है वो स्ट्रेस क्यों लें बेवजह। जब उनका सिलेक्शन हो गया है तो उनको ज्वाइनिंग मिले, वर्ग 3 पे उनका ध्यान ही ना रहे। लेकिन अभी पढ़ते रहना, क्योंकि जब तक हम लोग वर्ग 1 और वर्ग 2 का ऑफिशियल जो नोटिस है डीपीआई का वो नहीं मंगा लेते हैं, तब तक आप लोगों को कोशिश जरूर करते रहनी है। और इसके साथ साथ मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं आपके माध्यम से तो दें, लेकिन आप लोग सब लोग समझ लीजिए इस बात को कि जब तक हम लोग सड़कों पर उतरेंगे नहीं, जब तक आंदोलन करेंगे नहीं, तब तक सरकार को समझ नहीं आएगा। ये अपने तरीके से ही खिचड़ी पकाते रहेंगे, मसाला अपने हिसाब से ही डालते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि आपकी एक एक सीट के लिए यहाँ एक एक हज़ार उम्मीदवार खड़े हैं, एक सीट के लिए 1000 कैंडिडेट लड़ते हैं, ये उन्हें बताना पड़ेगा। इसलिए एक एक सीट की कीमत कितनी ज़्यादा है, और आप यहाँ पर 19,000 में से 19,500 में से 12,500 में भर्ती कर रहे हो, 7,000 पद आप खाली करने की बात कर रहे हो। तो ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगली शिक्षा नीति लागू होने वाली है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा शिक्षक बनना, 3-3 चरणों के हिसाब से फिर भर्ती होगी। लेकिन इस बार जो भर्ती प्रक्रिया निकली है, जो भर्तियां निकली हैं वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की, हमें चाहिए कि नई शिक्षा नीति लागू होने के पहले इन तीनों वर्गों में, वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 में अधिक से अधिक शिक्षक बनने जाएं और अधिक से अधिक शिक्षक बने। लगभग 50,000 पदों तक भर्ती हो सकती है। 20,000 चाहें तो वर्ग 1 में हो सकती है, 11,500 पद तो वर्ग 2 में है, या तो आपको पता ही है। तो चलो 30,000 मान लेते हैं, और 18 से 20,000 वर्ग 3 में आने हैं। मतलब 50,000 ऐसे बेरोजगार हमारे भाई बहन हैं, हमारे दोस्त हैं जो सालों से इंतजार कर रहे हैं शिक्षक बनने का। कम से कम 50,000 पदों पर भर्ती करवाने का हमारा संकल्प है, और हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। हमें चाहिए कि अगस्त के महीने में हमारा संगठन इतना मजबूत हो जाए कि जिस भी दिन हम सामने निकलें, चाहे हम जो सीएम का निवास है उसका घेराव करें, ठीक है, चाहे हम
शिक्षा विभाग का घेराव करें, कहीं भी हम घेराव करें, हमें इतनी संख्या में पहुंच जाना चाहिए कि सरकार को सोचने पर मजबूर हो जाए कि उनका जो ये डिस्कशन वो कर रहे हैं या जो डिसीजन वो लेने वाले हैं वो फैसला उन्हें वापस लें और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया, सत्यापन प्रक्रिया को जारी करें और जितने पदों पर कहा गया उतने पर भर्ती करें। ठीक है फ्रेंड, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यह चैनल एक परिवार है, चैनल नहीं है, एक परिवार है। आप सब इसका हिस्सा हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ें ताकि परिवार बड़ा हो, ताकि कोई भी अगर हम स्टेप लें हम अपने लिए या हम जितने भी भाई बहन, जितने भी हमारे दोस्त हैं, सबके फेवर में वो डिसीजन आए। और जहां हम एकता में शक्ति होती है, सबको पता है। तो यूनिटी जहां देखेगी तो सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। हम ऑलरेडी काफ़ी ऐसे काम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी है। बस ज़रूरत है आपको साथ आने की, अपने कदम आगे बढ़ाने की। अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा रह जाता है कि जिसका सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो पाती, सत्यापन नहीं हो पाता, तो ये कहीं ना कहीं उसकी तैयारी के साथ नाइंसाफ़ी है, उसके प्रयासों के साथ नाइंसाफ़ी है। इसलिए किसी के साथ भी गलत होने नहीं देंगे। आप लोग जुड़ें, अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों को कहें कि आप लोग भी आएँ। ये सिर्फ मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ कि शिक्षक भर्ती की बात नहीं है। मध्य प्रदेश में जितने एग्जाम होते हैं सब में ये कुछ ना कुछ होता रहता है, इसलिए कहीं भी कोई भी गड़बड़ी ना हो। उन्हें पता चल जाए कि मध्य प्रदेश में जितने भी युवा हैं, जितने भी बेरोजगार हैं, उन सब की नज़र एक एक पद पर रहती है, एक एक वैकेंसी पर रहती है। इसलिए उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि एक पद भी कम किया तो क्या हो जाएगा। हमें अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी, शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। आप लोग साथ आएँ, जुड़ें और बाकी अपनी सेहत का फ़िलहाल ख्याल रखें। 10 से 15 दिन हमें और देखना पड़ेगा कि कोई नोटिस आता है, कोई ऑफिशियल सूचना आती है क्या शिक्षा विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। हम पहले भी कह चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। वर्ग 3 महिला पर्यवेक्षक पुलिस, एमपी पुलिस, जितने भी एग्जाम मध्य प्रदेश में होते हैं उन सभी के ग्रुप्स बना लिए गए हैं। बॉयज़ के अलग ग्रुप हैं, गर्ल्स के अलग ग्रुप हैं। चाहे तो आप लोग जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। जुड़ने से आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811671 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्ज़ाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे तो मैं आपको जोड़ लूँगा। सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। सभी एग्ज़ाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे। बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा। कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है, वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।